मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र। आज की मुख्य खबरों में बुलंदशहर में फेक इनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीएसपी रणधीर सिंह पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित हो गया। एसएसपी संतोष कुमार ने लंबे समय से फरार डीएसपी रणधीर सिंह 2002 में बतौर इंस्पेक्टर इनकाउंटर किया था, जिसमें इसमें एक ऐसा लड़का जो बीटेक कर रहा था उसको फर्जी इनकाउंटर में मार गिराया। फिरोजाबाद से आप देख रहे हैं सर्विस रोड के डिवाइडर पर लेट कर किया जा रहा है डेंगू का इलाज और हॉस्पिटल हुआ सील। और बहराइच में पंजाबी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री किसान आंदोलनों के साथ रहने वाली सोनिया मान पहुंची मटेरा से मोहनिया। मृतक किसान के परिजन से मिली सोनिया मान प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मृतक किसान की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है। उनका ये कहना है कोर्ट में इन्होंने गलत दिखाया है कि गोली नहीं है, डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। हमने वीडियो भी बनाई है, कान की तरफ से गोली बजी है, गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और यहाँ पे झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई है जहाँ पे गोली का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से दोबारा से पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, वहाँ से किया जाएगा जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा और हर कोई व्यक्ति यहाँ से फैसला लेगा। तब तक बॉडी को यहाँ पे अंतिम यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा पूर्ण रूप से। और ये डेमोक्रेसी है, आप बोलिए। आज ये है मंत्री का बेटा है, उसको बचाने के तौर पे इन्होंने झूठी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बना दी जहां गोली बजने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। ये मामला यहां दबने वाला नहीं है, ये मामला आगे तक जाएगा जब तक इनका इंसाफ नहीं हो जाता ना, और जब तक ये मोनू मिश्रा को जेल के अंदर नहीं बंद कर देते तब तक डेड बॉडी यहीं पे पड़ी रहेगी। पोस्टमार्टम कहाँ चाहती हैं आप? देखिए, जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा लीडर आएंगे अभी, जहाँ पे आंखों के सामने अच्छे डॉक्टर के यहाँ पे, और ये जो डॉक्टर ने गलत किया है ना, इनको भी सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। ये डॉक्टर के नाम पे कलंक है जिन्होंने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी। भैया, ऐसे कैसे बना सकते हो आप? ऐसे लोगों, हमें यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा था। ये गुंडागर्दी है यूपी की। हमें कितनी जगह पे रोका गया, कहाँ जा रहे हो? हम झूठ बोल बोल के गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बोल बोल के हमारे रिश्तेदारों को रोका जा रहा है। कैलाशपुरी पुल पे देखिए, हमें यहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा। इतनी गुंडागर्दी है। हम किस बात की सियासत करेंगे? हम तो कलाकार हैं और हम अपने किसान भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए खड़े रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। ये सोचना बंद कर दे। और वहीं पर लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में हुए खूनी संघर्ष में नानपारा के किसान का शव देर रात घर पहुंचा, लेकिन उनके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि गुरविंदर सिंह की मौत गोली लगने से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में यह सब दिखाया नहीं गया है। एक बहुत सबसे बड़ी खबर ये आई है, हुए नरसंहार में एक FIR दर्ज हुई है। उस FIR आशीष मिश्रा यानी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ 147, 144, 149, 279, 338, 304A, 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत इसमें सिर्फ एक ही नामजद है। इसके अलावा ये बात सामने आ रही है कि और शेष ज्ञात और अज्ञात के मामले में तहरीर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि इसमें इस FIR में दर्ज कराया गया है कि आशीष मिश्रा और मोनू की तीव्र से आती गाड़ियां अनियंत्रित होकर गड्ढों में पलट गई। ये उस समय पलटी जब वो किसानों को रौंद कर भाग रहा था। इसके अलावा अब आज हम आपको बता रहे हैं साथियों, सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने
अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने, धरना प्रदर्शन, अनशन जैसे विरोध करने का अधिकार दिया गया है। तो यही जनतांत्रिक प्रणाली का मूल मंत्र भी है। आपको ये बता दें कि अन्याय, हिंसा, उत्पीड़न के खिलाफ चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में माना गया है, लेकिन सब कुछ लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? ऐसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि अपने देश की स्थापना ही हिंसा, अराजकता के माहौल में हुई, जो आज भी यथावत जिंदा नहीं है, बल्कि फल फूलकर परवान चढ़ने लगी है। देश का दोहरा खतरा है, क्योंकि कुछ देशी विदेशी आतंकवादी बनकर मौत का तांडव दुश्मन के इशारों पर कर रहे हैं, तो कुछ अपने ही देश को लोक कानून व्यवस्था को भंग कर हिंसा, अराजकता को बढ़ावा भी दे रहे हैं। और माम लिंचिंग की तमाम घटनाएं विभिन्न राज्यों में हो चुकी हैं। लोकतांत्रिक हक के नाम पर जंगल राज तो कायम नहीं किया जा सकता, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो या राजनेता हो या फिर सत्ताधारी दल का या उनके कोई परिवार का लोग हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत हिंसा, अराजकता, मॉब लिंचिंग एवं उनकी व्यवस्था का संचालन राजनीतिज्ञों के साथ ही देशवासियों के लिए कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी का शासन कहते तो कड़क है और अपराधियों के लिए जगह या तो जेल है या ऊपर। गत दिनों गोरखपुर में होटल में एक बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है और उस पर भी घंटों लिपापोती होती रहती है। इसी तरह लखीमपुर में हुई मॉब लिंचिंग की शर्मनाक घटना हो, जिसमें बेगुनाह लोगों की निर्मम क्रूरतापूर्वक हत्या हो, दोनों घटनाएं आम चर्चा का विषय बनी हुई, मीडिया की सुर्खियों में है, जिसकी देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज हो रही है। राजनीतिक तूफान सा आ गया है। आगामी विधानसभा का चुनाव सर पर है और चुनाव के मद्देनज़र जो ये विपक्षी दल हैं तथाकथित आंदोलन के जरिए एक नए घटनाक्रम को अंजाम देने में भी मस्त हैं। कांग्रेस के भविष्य की बात बताता कही जाने वाली उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी की घटना के विरोध में तथा हत्याकांड के शिकार परिवारों से मिलने के लिए हिरासत की रात गुजार रही हैं, तो अखिलेश यादव भी उनके पीछे नहीं हैं और वो भी पुलिस कस्टडी में है। दोनों दलों के समर्थक नेताओं अपने अपने सुप्रीमो की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन का जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी इस घटना में अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। वैसे बसपा भी किसी से पीछे नहीं है। तो अब हम बता रहे किसान यूनियन राजनेताओं से पीछे नहीं है और वो भी हमला होकर विरोध करने लगी। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह मंत्री पुत्र की तरफ से भी 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने का मुकदमा तथाकथित किसान नेताओं के विरुद्ध दर्ज करा दिया गया है। आपको बता दें और अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सत्ता के दबाव में मामले को दबाने का परिणाम अभी गत वर्षों उन्नाव जिले में दलित की हत्या बलात्कार की घटना देखी जा सकती है, जिसकी बलवेदी पर एक राजनेता को कुर्बानी देनी पड़ी। गोरखपुर में सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या पुलिस हिरासत में हुई, लेकिन लखीमपुर में घटना में 9 लोगों की सामूहिक हत्या हुई। वैसे देखा जाए दोनों घटनाएं बर्बरता, क्रूरतापूर्ण, अलोकतांत्रिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय भी है और जिसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। लखीमपुर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के मंत्री जी के गांव में परंपरा के अनुसार प्रतियोगिता में जो वहाँ कुश्ती दंगल होने की प्रतियोगिता थी, उसमें शामिल होने के कार्यक्रम में काला झंडा दिखाकर विरोध करने वाले तथाकथित किसान नेताओं के साथ एक मीडिया कर्मी भी मौजूद थे।
सबसे दुखद पहलू ये है कि इस घटना में एक पत्रकार भी बलिदान हो गया और उसकी भी हत्या निर्मय पूर्वक कर दी गई। कहते हैं कि घटना की शुरुआत मंत्री पुत्र की गाड़ी आने के बाद हुई और 4 किसानों की मौत गाड़ी से कुचलकर हो गई। इसके बाद वहाँ पर जिस तरह अराजकता का माहौल बना, गाड़ी पर बैठे लोगों को जान बचाने के लिए लाले पड़ गए। वहीं आक्रोशित लोगों ने गाड़ी को जला दिया। उस पर सवार चालक से 4 लोगों को दौड़ा दौड़कर पीट कर मार मौत के घाट उतार दिया। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि चमचागिरी में नेताजी की गाड़ी की शोभा बढ़ाने के उनके साथ थे, जबकि गाड़ी चढ़ाकर हत्या चालक ने की थी। किसानों का आरोप है कि घटना सुनियोजित थी और घटना के समय मंत्री पुत्र मौजूद था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर से गोली चलाकर एक किसान की जान ले ली और जान लेने के बाद हमला और पत्थरबाजी की गई। जान बचाने की हड़बड़ाहट में दुर्घटना हो गई। कहते हैं गाड़ी पर बैठे बेगुनाह लोग की सरेआम लाठियों से पीट कर तड़पा कर मारना भी तो गलत, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक एवं अराजकता को बढ़ावा देने जैसा है। घटना के दोषियों को अब तक जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका और सरकार को इसकी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विरोधियों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने का ना तो मौका मिले, ना भविष्य में ऐसी अलोकतांत्रिक घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार करें। पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सुरक्षा देने और समाज को अपराधी एवं अपराध मुक्त कर अमन चैन स्थापित करने की कसम खाए और उनका कर्तव्य से विमुख होकर मित्र पुलिस की अवधारणा को कलंकित करना भी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए कतई उचित नहीं किया कहा जा सकता। एक और लखीमपुर में लोगों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। यानी लखीमपुर में एक ऐसा मातम चल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय को आज़ादी का अमृत योजना महोत्सव चलाने की जोरदार अपीलें की जा रही हैं। अब ऐसे में बताइए, ये इतिहास में पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री के देश में, एक प्रदेश में इतनी बड़ा भयानक घटना हो जाती है। दुख जताने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन उनको अमृत योजना और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में आवासों के लिए, बसों के लिए सारी योजनाओं का उद्घाटन करना ही उनका लक्ष्य रह गया। इसका मतलब सारी पार्टियां, चाहे वो सत्ता की हो चाहे विपक्ष की हो, सभी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी सियासी गोटे बिछाने में लगे हैं। शायद यही कारण है कि अभी तक केंद्रीय मंत्री को ना तो सस्पेंड किया गया, ना उनके पुत्र को, जिनके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं, अभी तक अरेस्टिंग हो गई। शायद वहाँ की स्थानीय पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार का इशारा देखने का इंतज़ार कर रही है कि कैसा उसका इशारा होता है वैसे उसका काम होगा। तो आज बस यही तक देखते रहिए न्याय चक NCTV। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।